कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण का ये 13वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत शंकर से विश्वानर पुत्र प्राप्ति का वर पाते हैं। इस कथा को बतलाया गया है। तो श्री नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, अब मैं गृहपति नामक शिव के अवतार की कथा सुनाता हूँ, जो कि विश्वानर के घर हुआ था। सुनिए। नर्मदा नदी के किनारे एक परम मनोहर नर्मसुर नामक नगर था। उसमें एक दिव्य आत्मा शिव भक्त विश्वानर नाम के ब्राह्मण थे, जिनका सांडिल्य गोत्र था। वेदों के स्वाध्याय करने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, परम तेजस्वी थे। एक बार उनके मन में विचार हुआ कि मैं अपना विवाह करूं, क्योंकि स्त्रियां गुणवती होती हैं। यह विचार कर वेद विधि के अनुकूल एक सुंदरी कन्या के साथ विवाह कर लिया। तब गृहस्थ होकर अग्नि यज्ञ कर्म करते हुए पंचयज्ञ में संपन्न पितृश्वर अतिथि आदि को प्रसन्न करने में संलग्न होकर ब्राह्मणों के 6 कर्मों को पूर्णतया निभाने लगे। उनकी पत्नी का नाम था शुचिस्मती। दोनों को गृहस्थ धर्म में रहते हुए जब बहुत समय व्यतीत हुआ, तो उन्हें पत्नी कहने लगी उनसे, पति देव, बहुत दिनों से चल रही आ रही मेरी अभिलाषा को कृपा करके पूर्ण करें। विश्वानर ने पूछा, कल्याणी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? मुझ पर भगवान शंभु की कृपा है, उसी के द्वारा मैं सभी वस्तुएं पा सकता हूं। तब उनकी धर्मपत्नी हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, यदि आप कृपा करते हैं और मैं योग्य भी हूँ, तो भगवान शंकर के समान मुझे पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार विश्वानर पत्नी के वचनों को सुनकर कुछ समय समाधि में विचार करने लगे। मेरी पत्नी शंकर के समान पुत्र चाहती है, यह तो असंभव है, क्योंकि शंकर तो सृष्टि के संपूर्ण कार्य करने वाले मनोरथ पंथ से परे हैं। तो मैं किस प्रकार इसका मनोरथ पूर्ण कर सकूँगा? हाँ, यह भी हो सकता है कि स्वयं भगवान शिव ने ही यह बात इसके मुँह से कहलवाई हो। इसी कारण यह संभव भी हो सकता है। इस प्रकार विचार करके विश्वानर बोले, भद्रे, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, निश्चय समझो। अपनी पत्नी को पूर्ण विश्वास दिलाकर विश्वानर काशी चले गए। काशीपुरी के स्वामी तो विश्वनाथ हैं, जो वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर मणिकर्क का घाट पर गए। वहाँ स्नान आदि करके अपने शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के सैकड़ों वर्षों के जमे हुए पापों को धोकर विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए।
फिर अन्य स्थानों के शिवलिंगों के दर्शन करते, वहाँ के पवित्र कुंडों, बावड़िए, तालाब, कुएं आदि के स्नानों में किए। वहाँ सब पापों के नाश करता भैरव जी के दर्शन करके गणपति, श्री पार्वती जी आदि सबके दर्शन किए। अनेकों ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त कराया। पूर्ण भक्ति के साथ सब सामग्री के साथ सभी शिवलिंगों का पूजन किया। सोचने लगे, क्या शिवलिंग ही सर्व सिद्धि प्रदाता हैं। मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से इन्हीं पर विश्वास रखकर तपस्या करूं। विश्वानर को विश्वास हो गया। तब वे संतान दाता वीरेश्वर महादेव जी का पूजन करके स्तुति करने लगे। यह वही स्थान है जहाँ अनेकों पुरुषों ने अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त की। तभी तो इस स्थान का नाम भी सिद्ध वीरेश करके प्रसिद्ध हुआ। जो भी मनुष्य 1 वर्ष तक भक्ति के साथ वीरेश्वर शिवलिंग का पूजन करते रहते हैं, उनके मन की संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। आयु वृद्धि, पुत्र प्राप्त, धनागमन सभी कुछ मिल जाता है। विश्वानर भी अपनी स्त्री की मनोकामना पूर्ण करने के हेतु वीरेश के पूजन ध्यान आदि में लग गए। संयम व्रत करके पहले महीने में भोजन करते रहे। दूसरे महीने में 1 बार भोजन किया। तीसरे महीने में रात्रि के समय 1 बार भोजन। चौथे महीने में बिना मांगे जो कुछ मिल जाए भोजन कर लिया। 5वां महीना बिना कुछ खाए गुजार दिया। 6ठे महीने में दुग्ध पान किया। 7वें महीने में केवल साग खाना ही उत्तम समझा। 8वें में 1 मुट्ठी तिली के दाने खाए। 9वें महीने को जलपान से गुजार दिया। 10वां मास पंचगव्य अर्थात गाय का दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोबर लेकर गुजारा। 11वां महीना कुशा के अग्रभाग जितना जल लेकर चंद्रायण व्रत की भांति गुजारा। 12वां मास केवल पवन खाकर ही व्यतीत कर दिया। इस प्रकार वह 1 वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या करता रहा। इसके बाद जब 13वां महीना लगा तो वह प्रातः पतित पावनी श्री गंगा जी का स्नान करके तब शंकर के लिंग की पूजा को बैठ गया। इतने में क्या देखता है कि उस लिंग के मध्य से एक 8 वर्ष का बालक प्रकट हो गया। उसके बड़े बड़े 2 नेत्र थे, लाल लाल होंठ, पीली पीली जटाएं एवं मालाएं धारण किए। सम्मुख नग्न शरीर भस्म रमाए लीलामय बालक रूप धारे वेद मंत्रों का उच्चारण करता दर्शन दे रहा था। उस बालक के दर्शन करते ही विश्वानर का शरीर पुलकित हो गया। अति प्रसन्न होकर वह बार बार प्रणाम करने लगा और अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्तुति वाक्य बोल बोल कर शिव को प्रसन्न करने लगा और बोला, भगवान शंकर, मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही अद्वितीय ब्रह्म परम परमात्मा हो। आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं। आप ही अनेकों रूपों वाले संसार को पैदा करते हो, किंतु स्वयं अरूप हो। इस जगत की पालना एवं संहार भी आपके द्वारा होता है। जिस प्रकार सनातन धर्म है तो एक किंतु अनेक प्रकार का हो जाता है, उसी प्रकार आप भी
एक होते हुए अनेक रूप हो, इसीलिए तो मैं केवल आपकी शरण में हूँ। प्रभो, यह संसार तो मिथ्या है, जैसे रस्सी में सांप, सीप में चांदी, मृग तृष्णा रूप बालू में जल की प्रतीति होती है। उसी प्रकार संसार में भी माया का मिथ्या जाल बिछा हुआ है। यही विचार करके मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। हे प्रभो, आप बिना कान सुन लेते हैं, बिना नाक का सूंघ लेते हैं, नेत्रों के बिना देखते हैं एवं बिना रसना इसका आस्वाद ग्रहण करते हैं। आपका रूप तो स्वयं वेद तथा ब्रह्मा विष्णु आदि कोई भी नहीं जान सकता। आपके भक्त ही केवल आपकी कृपा द्वारा जानने में समर्थ होते हैं। आप जन्म मरण से रहित हो, आप रूप शील गोत्रादि से रहित हो, ऐसा होते भी चराचर जगत में विद्यमान हो। इसी प्रकार जगत की रचना आदि कार्य करते हो। आप सर्वदा नंग शरीर शांत स्वरूप श्री पार्वती के पति सर्वव्यापक हो। आपको बार बार प्रणाम हो। इस प्रकार कहकर विश्वानर से साष्टांग प्रणाम किया। तब तो बालक रूप शंकर प्रसन्न होकर बोले, विश्वानर, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विश्वानर बोला, प्रभो, आप सब कुछ जानते हो, आप अंतर्यामी हो, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। आप ही अपनी इच्छानुसार जो चाहो करो, मैं इनको क्या कहूँ। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार उस पवित्र व्रती विश्वानर के वचन सुनकर बालक शंकर हंसते हंसते बोले, विश्वानर, तुम्हारा मनोरथ मैं जानता हूँ। उसे पूर्ण करने के लिए अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी शुचिस्मति के गर्भ से जन्म लूँगा। मेरा गृहपति नाम होगा, सारे देवताओं को प्रिय करने वाला होऊंगा। तुम्हारा पढ़ा हुआ स्तोत्र पुत्र पौत्रदायक, उपद्रवों का नाशक, व्याधियों का नाश करने वाला, वंध्या को संतान देने वाला, स्वर्ग मोक्ष देने वाला है। जो भी मनुष्य 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक इसी प्रकार प्रातः शिवलिंग पूजन करेगा एवं शिवलिंग के सामने बैठकर इस अभिलाष्टक का पाठ करेगा, उसके निसंतान होने पर भी मेरी कृपा से शुभ संतान प्राप्त हो जाएगी। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार कहकर वह बालक रूप सज्जनों के आश्रय शंकर अर्तन ध्यान हो गए। उसके बाद वह ब्राह्मण वर पाकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर को आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, अगला 14वां अध्याय, जिसके अंतर्गत गृहपति अवतार बतलाया जाएगा। तो देखिए साथियों, आजकल कनागत चल रहे हैं, 16 दिन के कनागत होते हैं। तो प्रत्येक तिथि में श्राद्ध प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी तिथि छूट जाए। अगर कोई भी तिथि छूट जाती है तो ये अपशकुन मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक तिथि में कोई ना कोई हमारे पूर्वजों का समाधि हुई है या मृत्यु हुई है। जो भी कुछ हुआ है वह इस
स्थूल शरीर को त्याग करके परम गति को प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक तिथि को हजारों सैकड़ों हमारे पूर्वज अनंत काल से समाप्त होते चले आए हैं। इसलिए अनभिज्ञतावश आप किसी भी तिथि को नागा ना करें। प्रत्येक तिथि को तर्पण करें, श्रद्धापूर्वक सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का त्याग करें, क्योंकि लहसुन प्याज तामसी के साथ साथ अशुद्ध मानी गई है और अशुद्ध चीज़ किचन में, रसोई घर में लाना, काटना, पीटना, छौंकना ये गलत है। तो प्याज लहसुन चूँकि अशुद्ध है इसलिए इसका भी त्याग करें। और जो भी आपको पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े दिखलाई दें उसका अनादर न करते हुए उनको जो है स्वाभाविक रूप से उनको भोजन कराएं यथा सामर्थ्य के अनुसार, और किसी को अहित ना पहुंचाए, कष्ट ना पहुंचाए, किसी जानवर को मारे पीटे नहीं, ये है इसमें। तो देखिए साथियों अगला अध्याय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।